हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया, यानी कि ओवेलिया का जीवन चक्र कैसे होता है, इसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है, या सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता है। यूनिट फर्स्ट है प्रोटोजोआ टू कोलेंट्रेटा। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? पक्का? ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन एग्जाम पेपर में कैसे पूछा जाता है, तो 3 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, मैंने लिया है क्वेश्चन फर्स्ट, मैंने डायरेक्ट लिया, जरा थोड़ा ध्यान देना आप। सीधे तौर पे ओवेलिया के जीवन चक्र में होने वाली अलैंगिक तथा लैंगिक प्रवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या ये पीढ़ी एकांतरण को प्रदर्शित करती है? एग्जाम पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है, थोड़ा सा ये दिख रहा है आप लोगों को, ये क्वेश्चन ये ऐसे पूछ सकता है, पीढ़ी एकांतरण क्या है, उचित उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। भाई बीएससी 5th सेमेस्टर जोलॉजी ही करवाने वाला हूँ, और कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा ना जो एग्जाम पेपर में ना आए। ठीक है, चलिए सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहें शुरू से लेकर लास्ट तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऐसा भी पूछ सकता है, मेटाजेनेसिस क्या होती है, ओवेलिया के जीवन चक्र की सहायता से इसका वर्णन कीजिए। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे आते हैं ना लिख के कि हमारे याद तो होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि दिमाग घूम जाता है कि इसमें लिखें तो लिखें क्या। और अभी तक आप बहुत सारे एग्जाम पेपर ऐसे देखा है और आपको पता भी है। ठीक है, चलिए, तो 3 टाइप से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लेना तीनों क्वेश्चन का। ठीक है, ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा चलो, इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होता है। मेटाजेनेसिस तथा पीढ़ी एकांतरण, बेटा क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ। ए भाई, नहीं पता ना? देखो ध्यान देना, इस चीज़ पे ध्यान देना। इसमें अलैंगिक स्टेज भी होती है और लैंगिक स्टेज भी होती है। ठीक है, अलैंगिक स्टेज से लैंगिक स्टेज बनती है, फिर लैंगिक स्टेज से अलैंगिक स्टेज बनती है, और यही लाइफ जो है ओवेलिया का चलता रहता है। अच्छा, ओवेलिया कहाँ पाया जाता है? सड़क पे पाया जाता है, रास्ते पे पाया जाता है, या चट्टानों में पाया जाता है, या समुद्र में पाया जाता है? तो यार ये एक समुद्री जीव होता है जो समुद्र में किनारों पर या बीच में चट्टानें खड़ी रहती हैं ना, या फिर कोई पत्थर पड़ा रहता है, या फिर कोई लकड़ी का लट्ठा पड़ा रहता है, तो उनकी सतहों पर ये जो होते हैं उगते हैं, यानी कि बन जाते हैं ये वाले जीव ओवेलिया। और देखे भी होंगे आपने यार बीएससी 5th सेमेस्टर में, वहाँ पर ये नज़र आएंगे आपको। ठीक है, समुद्र में चट्टानों पर, लकड़ी के लट्ठों पर, या पत्थरों पर, पत्थरों की सतहों पर ये ओवेलिया जो होते हैं बने हुए होते हैं, यानी कि जीव होते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखो जरा ध्यान देना, मेटाजेनेसिस तथा पीढ़ी एकांतरण क्या है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, नोट्स हैं आपके कहीं बाहर से, आपको नोट्स की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवन चक्र में अलैंगिक और लैंगिक पीढ़ियों के बीच बारी बारी से परिवर्तन होता है। अलैंगिक और लैंगिक पीढ़ियों के बीच बारी बारी से परिवर्तन होता है। बेटा ये लिखा हुआ है इसमें, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जीवन चक्र में अलैंगिक और लैंगिक पीढ़ियों के बीच बारी बारी से परिवर्तन होता है। अच्छा ठीक है, कैसे परिवर्तन होता है मैं आपको एक बार और बता दूं, थोड़ा सा ज़रा डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम दिखाई दे रही है आपको? सर डायग्राम पूरा दिखाओ। लो बेटा, आप पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको, दिख रहा पूरा डायग्राम? ठीक है, चला थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्रोसेस है, ये प्लेनूला तक, ये प्लेनूला तक, लार्वा तक, ये जो प्रोसेस है ये लैंगिक प्रोसेस होती है, यानी कि इसको बोलते हैं लैंगिक स्टेज, यानी कि लैंगिक प्रवस्था होती है। ठीक है, लैंगिक प्रवस्था होती है, यानी कि इसमें देखो एक फीमेल मेडूसा है। ठीक है, और दूसरा जो है मेल मेडूसा है। एक तो फीमेल मेडूसा है और दूसरा मेल मेडूसा है। अब फीमेल मेडूसा से एग बनते हैं और मेल मेडूसा से क्या बनता है हमारा, शुक्राणु बनते हैं। उसके बाद में जाइगोट बनते हैं, जाइगोट से ये, ठीक है, सेल डिवीज़न होता है। पहले 2 सेल स्टेज बनती हैं, फिर तुम्हारे पास 4 सेल स्टेज बनती हैं। उसके बाद में हमारा क्या बनता है, मोरूला बनता है, फिर हमारा क्या बनता है, ब्लास्टूला बनता है, फिर हमारा एक प्रोसेस और मैं बताता हूँ आपको, ये वाली प्रोसेस है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ये देखो ध्यान देना, पहले मेल मेडूसा बनता है, फिर फीमेल मेडूसा बनता है,
ठीक है। मेल मेडूसा से तुम्हारे पास शुक्राणु बनते हैं, फिर फीमेल मेडूसा से ओवम बनता है, जाइगोट बनते हैं, क्यूवेज होता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, ब्लास्टूला बनता है, गैस्ट्रूला बनता है, ठीक है, गैस्ट्रूला बनता है, फिर तुम्हारे पास पेलोनुला लार्वा बनता है, दिखाई दे रहा है, उसके बाद में पोलिप बनता है, फिर हाइड्रोला बनता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेज है ना, ये वाली जो स्टेज है बेटा, ये यहाँ तक की जो स्टेज है, ये लार्वा तक की, ये सारी की सारी स्टेज जो आती हैं वो किस चीज़ में आती हैं, वो आती हैं तुम्हारी, इस सारी की सारी स्टेज जो आती हैं वो आती हैं लैंगिंग अवस्था में, यानी कि लैंगिंग प्रवस्था में आती हैं। जाइगोट बना, क्लीवेज हुआ, 2 सेल स्टेज बनी, 4 सेल स्टेज, ठीक है, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला और प्लेनुला लार्वा तक। और इसके बाद प्लेनुला लार्वा जो होता है वो किसी सतह पर चिपक जाता है, उसके बाद अलैंगिंग फेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा ज़रा बाद में। फिलहाल अभी के लिए ना, अभी के लिए यहाँ देखो ज़रा डायग्राम पे, पहले ये लिख लो बेटा, पहले ये लिख लो ज़रा, इस चीज़ को ना शुरू लिख लो तुम। ये मैंने क्या बोला परिभाषा में, मैंने बोला यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जीवन चक्र में अलैंगिक और लैंगिक पीढ़ियों के बीच बारी बारी से परिवर्तन होता है। इसमें अलैंगिक पोलिप कॉलोनी मुकुलन के माध्यम से लैंगिक मेडूसा बनाता है, यानी कि लैंगिक मेडूसा उत्पन्न करती हैं, और फिर ये मेडूसा लैंगिक प्रजनन द्वारा नए पोलिस उत्पन्न करते हैं। लगाओ हिसाब। ये तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो, ये होती है तुम्हारे पास मेडूसा, इसको बोलते हैं बेटा मेडूसा वर्ड होती है। तो यहीं से क्या होता है, यहीं से ये फीमेल मेडूसा उत्पन्न होते हैं, मेल मेडूसा उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं फीमेल मेडूसा और मेल मेडूसा से क्या बनता है, जो तुम ये डायग्राम में देखोगे ना, ये जो तुम देख रहे हो, ये यंग पोलिप ये बनता है। फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर मेडूसा बनेंगे, फिर पोलिप बनेगा, फिर ये यानी कि अलैंगिक पोलिप से, ठीक है, लैंगिक मेडूसा बनता है, और फिर लैंगिक मेडूसा से क्या बनता है, पोलिप बनता है, ठीक है। मेडूसा से पोलिप, पोलिप से मेडूसा, फिर मेडूसा से पोलिप, फिर पोलिप से मेडूसा, और यही क्रिया जो होती है ना लगातार चलती रहती है, ठीक है। ये ऐसी प्रोसेस होती है थोड़ी सी। चलिए मैं थोड़ा सा और बताऊं आपको। तो मैंने क्या बताया, इसमें अलैंगिक पोलिप कॉलोनी मुकुलन के माध्यम से लैंगिक मेडूसा उत्पन्न करती हैं, और जो मेडूसा जो होता है वो लैंगिक प्रजनन द्वारा नए पोलिप्स उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा इस चीज़ को। और तो डायग्राम समझ लो बेटा, ध्यान से ये समझाता हूँ। अब देखो थोड़ा सा डायग्राम में क्या होता है, डायग्राम में थोड़ा सा ऐसा होता है। सबसे पहले डायग्राम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसकी जो फेस आती है ना वो 2 आती हैं, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया की फेस 2 आती हैं। पहली कौन सी है, लैंगिक अवस्था, लैंगिक अवस्था। और ऊपर जो मैंने बताया वो किसके बारे में बताया, जो हमारा हेडिंग पड़ा हुआ है मेटेजेनेसिस तथा पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया। 2 पार्ट्स होंगे। पहला कौन सा है, लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था में तुम्हें 4 नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। पहला याद करना है, क्योंकि नाम याद करने बहुत जरूरी है, फीमेल मेडूसा, दूसरा मेल मेडूसा, फिर जाइगोट्स बनेगा, जाइगोट्स से हमारा जो बनेगा क्लीवेज होगा, बिदलन होगा, क्लीवेज से हमारा बनेगा मोरूला, ठीक है, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, ठीक है, और प्लेनुला लार्वा बनेगा, और उससे हमारा क्या बनेगा, फिलिप बनेगा, यानी कि उससे हमारा बनता है, पोलिप बनता है, ठीक है, पोलिप। और जो पोलिप होता है वो विकसित होकर, ठीक है, विकसित हो जाता है, और उससे फिर अगेन मेल एंड फीमेल मेडूसा बनता है, ठीक है। चलिए तो पहला नंबर क्या, देखो लैंगिक अवस्था, ठीक है, लैंगिक अवस्था मेडूसा मेरे पास आती है, तो पहला नंबर है मेडूसा, ठीक है। चलिए तो जरा ध्यान देना, अलैंगिक रूप से मुकुलित होकर पैदा होते हैं, और ये स्वतंत्र रूप से तैरते हैं और लैंगिक जनन करते हैं। तो समुद्र में ना ये जो दोनों तुम देख रहे हो, फीमेल मेडूसा और मेल मेडूसा, ये दोनों के दोनों समुद्र में लगातार क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, समुद्र में लगातार तैरते रहते हैं। फिर ये आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। देखो फीमेल मेडूसा से क्या आते हैं तुम्हारे पास, अंडाणु आते हैं, और मेल मेडूसा से शुक्राणु आते हैं। दोनों क्या होता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है। यही लाइन में यहाँ लिखवाने वाला हूँ, यही लाइन में यहाँ पे करने वाला हूँ, लिखवाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले मेडूसा बन गया, अलैंगिक रूप से मुकुलित, ठीक है, होकर पैदा होते हैं, और ये स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं समुद्र में और लैंगिक प्रजनन करते हैं। अब देखो फर्टिलाइजेशन, तो मेल और फीमेल मेडूसा जो होते हैं वो शुक्राणु और अंडाणु छोड़ते हैं, जो मिलकर जाइगोट बनाते हैं। फर्टिलाइज ओवम जो होता है अपने चारों ओर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेता है, जो कि समुद्र में दूसरे जीव वगैरह या पानी से सुरक्षा करता है, ठीक है। चलिए फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा। अब ये डायग्राम है, इसके बारे में पढ़ेंगे भी बाद में,
तीसरा नंबर कीवेज आता है। कीवेज में क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। पहले 2 सेल बनती हैं, फिर 4 सेल बनती हैं, और जो 4 सेल होता है ना वही हमारा मोरूला होता है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये यहाँ तो हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो बेटा क्या बना देखो, फिर जब सेल डिवीज़न होगा तो 2 सेल स्टेज बनेगी, 4 सेल स्टेज बनेगी, और यही जो 4 सेल स्टेज होती है ना, यही मोरूला होता है। यही क्या होता है बेटे, मोरूला होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर और सेल डिवीज़न होता है तो ब्लास्टूला बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये कीवेज हुआ, यानी कि होलोब्लास्टिक कीवेज होता है। एक ठोस बॉल जैसी संरचना बनती है, एक ठोस बॉल जैसी संरचना बनती है। ये क्या बनती है, एक ठोस बॉल, ये दिख रहे हो ना, ये वाली, ये एक ठोस बॉल जैसी संरचना बनती है। ठीक है, जिसे हम मोरूला कहते हैं। ठीक है, यानी कि होलोब्लास्टिक कीवेज होता है, एक ठोस बॉल जैसी संरचना बनती है, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो मोरूला। ठीक है, अब मोरूला जो होता है वो विकसित होकर ब्लास्टूला बनाता है। इस टाइप से देखो, ये यानी कि इसको बोलते हैं चौथा नंबर ब्लास्टुलेशन। ठीक है, पहला कौन सा था हमारा, पहला था कीवेज हो गया। दूसरा हमारा यानी कि पहला नंबर हमारा जो इसमें है ना, पहला नंबर जो है हमारा मेडूसा बना, फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्लीवेज हुआ, फिर ब्लास्टूला बनेगा। ठीक है, देखो मोरूला परिधीय विस्थापन द्वारा खोखली संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ब्लास्टूला कहते हैं। अब आता है गैस्ट्रुलेशन, यानी कि गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, अब गैस्ट्रुलेशन का मतलब यह है कि ये भ्रूण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। एक कोशिकीय ब्लास्टूला होता है, वो बहुकोशिकीय गैस्ट्रूला में कन्वर्ट हो जाता है, और 3 मुख्य जर्म लेयर निर्माण करता है। पहली होती है एंडोड्रम, और तुम्हें पता है तुम्हें एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीसोड्रम। एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीसोड्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट है हमारा 6 है, ये फॉर्मेशन ऑफ प्लेनूला। ठीक है, ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनूला। अब क्या होता है, गैस्ट्रूला का साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। ये देखो, यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं ऊपर वाले डायग्राम से समझाऊँ आपको, तो ये है मेरे पास, ये तुम देख रहे हो, ये ब्लास्टूला देख रहे हो, यानी कि इसके बाद क्या बनेगा, गैस्ट्रूला बनेगा। गैस्ट्रूला का साइज़ क्या होगा, बढ़ जाएगा। गैस्ट्रूला का साइज़ क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। अब गैस्ट्रूला का साइज़ बढ़ेगा, और जो तुम देख रहे हो इसके जो ये है ना, ये सीलिया उत्पन्न हो जाते हैं। सीलिया मतलब जैसे आपने मछली देखी होगी, मछली के जो पंख होते हैं ना, रुआ टाइप का होता है, इस टाइप को वो सीलिया का जो होता है ना, डेवलपमेंट हो जाता है। यानी कि गैस्ट्रूला का साइज़ बढ़ जाता है, सीलिया डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, मैंने यही लाइन लिखी है। देखो इस डायग्राम में भी यही है, और इस डायग्राम में भी हमारा यही है। यह है तुम्हारे पास प्लेनूला लार्वा। ठीक है, ये हमारा, ये देखो होलोब्लास्टिक कीवेज होता है। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी चौथा नंबर, 5वां नंबर हो गया। छठा नंबर देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनूला। तो गैस्ट्रूला का साइज़ क्या होता है, लंबा हो जाता है, और इसकी सतह पर सीलिया जो होते हैं डेवलप्ड हो जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेनूला लार्वा कहते हैं। और ये जो होता है वो जल में स्वतंत्र रूप से तैर सकता है। ठीक है, देखो कितना बना, पहले मेल मेडूसा आया, फिर फीमेल मेडूसा आया, दोनों आपस में मिलकर जाइगोट्स बनाते हैं। जाइगोट्स से क्या हुआ, क्लीवेज हुआ। ठीक है, क्लीवेज से 2 सेल स्टेज बनी, फिर तुम्हारे पास 4 सेल स्टेज बनती है। उसके बाद में हमारा क्या बनता है, मोरूला बनता है। मोरूला से ब्लास्टूला बनता है, ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला बनता है, और गैस्ट्रूला जो होता है वो प्लेनूला लार्वा बनाता है, और प्लेनूला लार्वा जो होता है ये जल में स्वतंत्र रूप से तैर सकता है। ठीक है, इतना हमारा बन गया सब। ये कौन सी व्यवस्था है अभी, कौन सी फेज है, ये सिर्फ लैंगिंग फेज चल रही है अभी। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, अब यहाँ पर देख लो, 7वें नंबर पे मेटामॉर्फोसिस आ जाता है। मेटामॉर्फोसिस, अब ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, अब आपको बता दूं मैं, जो ये लार्वा जो स्वतंत्र रूप से तैर रहा होता है ना, ये किसी भी सतह को, यानी कि किसी भी तल को पकड़ लेता है। जैसे मान लो चट्टान है, चट्टान पे चिपक गया। अब चट्टान पे चिपकने के बाद यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जैसी चट्टान पे चिपका, यहीं से अलैंगिंग फेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लैंगिंग फेस खत्म, फिर अलैंगिंग फेस स्टार्ट हो जाता है। तो लार्वा कुछ समय पश्चात तल पर क्या होता है, चिपक जाता है और पोलिप का निर्माण करता है। लार्वा कुछ समय बाद क्या होता है, तल पर चिपक जाता है और पोलिप का निर्माण करता है। इसमें सीलिया के स्थान पर पेरिसार्क विकसित हो जाते हैं। ठीक है, माउथ आ जाता है, और जो वो होती है ना शाखाएँ निकल जाती हैं। इस टाइप की, जो हमेशा मान लो ये है, फिर ये इस टाइप की क्या होती हैं, शाखाएँ निकल जाती हैं। ये वाली ये वाली शाखाएँ, ये देख रहे हो, ये शाखाएँ निकल जाती हैं इस टाइप से ये। ठीक है, ध्यान देना, माउथ बन जाता है और टेंटिकल बाहर जो होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, इसके चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, ब्लास्टुला हो गया, फॉर्मेशन ऑफ पेलेनुला मेटामॉर्फोसिस, तो सीलिया के स्थान पर पेरिसार्क विकसित होती हैं, माउथ और टेंटिकल्स बन जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोला कहते हैं। तो बेटा ये जो होता है ना, ये जो तुम देख रहे हो डायग्राम में, ये चीज़ जो तुम देख रहे हो यही तो है हमारी हाइड्रोला, माउथ बन जाता है, टेंटिकल बाहर निकल जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोला। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, इसको हाइड्रोला बोला जाता है। ठीक है, तो यंग पोलिप से क्या बनता है, हाइड्रोला बनता है। ये यंग पोलिप का से ए यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, गैस्ट्रुला का साइज़ क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है तथा इसकी सतह पर सीलिया डेवलप हो जाते हैं, इसे हम पेलेनुला लार्वा कहते हैं। ये जल में सुंदर रूप से तैरने लगता है। 7वां नंबर था हमारा मेटामॉर्फोसिस, लार्वा कुछ समय पश्चात तल से चिपक जाता है और पोलिप का निर्माण करता है ना। पोलिप का निर्माण करने के बाद जो सीलिया होता है वो पेरिसार्क में कन्वर्ट हो जाता है, माउथ डेंटिकल बाहर निकल जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोला कहते हैं। और ये अलैंगिक वडिंग द्वारा, अलैंगिक मुकुलन द्वारा जो था, ठीक है, कॉलोनी का निर्माण करता है। ठीक है, अलैंगिक मुकुलन द्वारा क्या करता है बेटा, ये कॉलोनी का निर्माण करता है, ये इस कॉलोनी का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, बस 7वां नंबर और देख लो, हो गया हमारा। और अलैंगिक अवस्था में कुछ नहीं होता है। अलैंगिक अवस्था में 2 चीज़ें होती हैं, जो कॉलोनी है जिसमें गैस्ट्रोजोइड होता है भोजन को ग्रहण करने के लिए, यानी कि भोजन के लिए, और जो गोनोजोइड होता है वो होता है प्रजनन के लिए होते हैं। कॉलोनी जिसमें, ठीक है, गैस्ट्रोजोइड, ठीक है, भोजन को ग्रहण करने के लिए, और मोनोजोइड प्रजनन के लिए होते हैं। अब जो ये मोनोजोइड्स होते हैं ना, मोनोजोइड्स के भीतर अलैंगिक मुकुलम के माध्यम से नए मेडूसा बनते हैं और जीवन चक्र को दोहराने के लिए पानी में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि कॉलोनी जिसमें गैस्ट्रोजोइड भोजन के लिए होते हैं और मोनोजोइड जो होते हैं वो प्रजनन के लिए होते हैं। मोनोजोइड के भीतर क्या होता है, अलैंगिक मुकुलन के माध्यम से नए मेडूसा बनते हैं जो जीवन चक्र को दोहराने के लिए पानी में चले जाते हैं। अब इसमें जो एक डायग्राम हो रहा है बेटा, ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। देखो मैंने लिखा है इसमें, यहाँ से जाइगोट्स, क्लीवेज, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, और तुम्हारा कौन सा, पेलेनुला लार्वा, और यहाँ तक जो है ना पेलेनुला लार्वा तक लैंगिक अवस्था है। इसके बाद में देखो पोलिप, हाइड्रोला, और ये तुम्हारे पास मेडूसा बर्ड, फीडिंग पोलिप, रिप्रोडक्शन, ठीक है, पोलिप, ये सब जो होते हैं वो अलैंगिक फेस में आते हैं, यानी कि अलैंगिक स्टेज में आते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम ये मैंने लिया, इस डायग्राम को ना विशेष तौर पर अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान देना, अब सबका निचोड़ मैं निकलवाता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले मेल आते हैं तुम्हारे, ठीक है, मेल मेडूसा, और एक मेरे पास कौन सा था, देखो ये वाला मेल मेडूसा, एक मिनट, मेल मेडूसा, फीमेल मेडूसा, ठीक है, आ गए हमारे। ठीक है, उसके बाद में जाइगोट्स बना हमारा, ये हमारा जाइगोट्स बना। ठीक है, जाइगोट्स से 2 सेल, फिर 4 सेल। ठीक है, उसके बाद में क्या बनता है, मोरूला, फिर क्या बनता है, मोरूला के बाद में ब्लास्टुला, फिर क्या बनता है, गैस्ट्रुला, उसके बाद में जो बनता है पेलेनुला लार्वा बनता है। अब पेलेनुला लार्वा जो होता है ना, पेलेनुला लार्वा वो तल पर चिपक जाता है और वहीं से अलैंगिक स्टेट यानी कि अलैंगिक स्टेट स्टार्ट हो जाती है। देखो अब ये पेलेनुला लार्वा बन गया, अब ये जो है तल से चिपकाया और पोलिप बन गया, पोलिप से हाइड्रोला बना। ठीक है, और हाइड्रोला के बाद जो है ये डेवलप हुआ। अब देखो ये जो लास्ट में तुम देख रहे हो ना, ये वाला भाग, ये क्या है, मेडूसा बर्ड है, और ये क्या है, फीडिंग पोलिप है, और ये होता है रिप्रोडक्टिव पोलिप। अब इस रिप्रोडक्टिव पोलिप से, ठीक है, फिर से क्या होंगे तुम्हारे, ये मेल एंड फीमेल मेडूसा बाहर निकलेंगे, जल में तैरेंगे, और फिर से वो क्या होंगे, यही प्रोसेस दोहराएंगे और किसी तल पे चिपक के फिलिप बनाएंगे। फिलिप फिर से क्या होगा, मेडूसा जनरेट करेगा, मेडूसा से फिर फिलिप बनेगा, और यही प्रोसेस लगातार क्या होती है, चलती रहती है। बस इतनी सी साइकिल होती है किसकी, ओवेलिया की। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। अब पेपर में आपको डायग्राम कौन सा बना के आना, सबसे बेहद ज़रूरी तो ये चीज़ है कि सर हम पेपर में डायग्राम कौन सा बना के आएँ, है भाई, पेपर में हम डायग्राम कौन सा बना के आएँ, सबसे बेहद ज़रूरी ये वाली चीज़ पड़ जाती है। तो बेटा क्वेश्चन पहले पढ़ो सही से, क्वेश्चन कैसे पूछता है, उसका आंसर क्या लिख के आना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो होते हैं ना, यही आपके नोट्स हैं। अपनी जो है नोटबुक में इसी चीज़ को उतार लो और डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम बनाओ बेटा, ये वाला, ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है जिसको आप बड़ी आसानी से बना भी लोगे। पूरा डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, लो ये डायग्राम बनाओ पूरा। ठीक है, और यहीं से जो है ना डायग्राम बनाओ और पेपर में पूरे के पूरे नंबर लेके आओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।